नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। लॉकडाउन के 26वें दिन पेट्रोल के दाम जस के तस 20 अप्रैल के बाद बढ़ेंगे। ट्रंप ने चीन को दी धमकी, अगर ड्रैगन निकला कोरोना का जिम्मेदार तो भुगतेगा परिणाम। कोरोना वायरस ने ली 45 दिन के बच्चे की जान, भारत का सबसे छोटा मरीज। 300 जिलों में कल से छूट के आसार, लॉक ही रहेगा दिल्ली एनसीआर। देश में कोरोना वायरस के 15,712 मरीज, मृतकों की संख्या 500 के पार पहुंची। आगरा बना उत्तर प्रदेश का वुहान, राज्य में सबसे ज्यादा मरीज यहीं से, संख्या 241 पहुंची। इंदौर में कोरोना से जंग हारे थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी, अरविंदो अस्पताल में निधन। कोरोना संकट के बीच अब भारतीय दवा पैरासीटामोल की पूरी दुनिया में जरूरत। कोरोना से जंग जीत चुका ऊना का जमाती फिर हुआ पॉजिटिव, टांडा में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आज लॉकडाउन का 26वां दिन है और फ्यूल की मांग नहीं आ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। बहरहाल अब 20 अप्रैल यानी सोमवार के बाद मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे दाम बढ़ सकते हैं। देश भर में 40 दिनों का लॉकडाउन है, जो पहले 21 दिनों का था। 20 अप्रैल से कुछ काम हो सकेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आवाजाही शुरू होगी तो फ्यूल के दाम बढ़ सकते हैं। ओपेक के अनुसार 2020 में तेल की मांग में औसतन 68 लाख बैरल प्रतिदिन कमी की आशंका है। सिर्फ अप्रैल की बात की जाए तो मांग में 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन की गिरावट का अनुमान है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में चीन पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने अमेरिका में उठाए जा रहे तमाम कदमों की भी तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि जर्मनी को छोड़कर अमेरिका ने किसी और देश की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया है। प्रति व्यक्ति के आधार पर हमारे यहाँ की मृत्यु दर दूसरे देशों में, खासकर पश्चिमी यूरोप की तुलना में बहुत कम है। चीन में हमसे और सबसे अधिक मौतें हुई हैं। ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और वे भी जानते हैं, लेकिन आप इस पर नहीं बात करेंगे। हालांकि एक दिन मैं जरूर बताऊंगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वायरस के संक्रमण के शुरुआती दौर में ऐसा माना जा रहा था कि बच्चों को ये वायरस नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन दिल्ली के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1.5 महीने के मासूम की मौत हो गई। ये बच्चा पूरे भारत में अब तक का सबसे कम उम्र का बच्चा था, जो कि कोरोना से संक्रमित था। अस्पताल के सूत्र के मुताबिक ये बच्चा एशिया में सबसे कम उम्र का बच्चा था, जिसकी मौत हो गई। एक 10 महीने का बच्चा और भी कोरोना संक्रमित है, जिसका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। 3 दिन पहले एक सीनियर डॉक्टर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा एक और डॉक्टर, 3 नर्स और कुछ स्टाफ मेंबर्स का टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी डॉक्टर बच्चों के इलाज में शामिल थे, जिसकी मौत हो गई। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच कल यानी सोमवार से देश के कई हिस्सों में छूट मिलने के आसार हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर को किसी भी तरह की छूट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में कोरोना के कई नए मामले सामने आए हैं और कंटेनमेंट जोन में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन में सोमवार से कुछ जगहों पर कुछ छूट दिए जाने का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल में किया था, लेकिन दिल्ली में कोरोना केसों के बढ़ते मामलों को देखने से साफ है कि राजधानी में पाबंदियों से छूट का फायदा मिलने के आसार नहीं है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच एक राहत भरी खबर है। देश में 47 जिलों के कोरोना वायरस से मुक्त होने का केंद्र सरकार ने दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 23 राज्यों के इन जिलों में पिछले 14 या इससे अधिक दिनों में संक्रमण का नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही बताया जा रहा है कि संक्रमण के कुल मामलों में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की संख्या 4,291 तक पहुंच गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक
और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। आगरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। आगरा में एक दिन में रिकॉर्ड 45 कोरोना संक्रमित मिले और अब यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 241 पर पहुंच गई। ये यूपी के किसी भी एक शहर में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। ताज नगरी में मिले नए मरीज कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे। वहीं आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। अब तक सूबे के 49 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 974 हो गई है। इसमें से 108 मरीज ठीक हो गए हैं और 14 अन्य की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए 26 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारत द्वारा निर्मित पैरासीटामोल अब जल्द ब्रिटिश बाजारों में भी बिकने वाली है। नई दिल्ली से इन दवाओं को विभिन्न देशों में भेजा जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना से निपटने के लिए इन दवाओं की जरूरत अन्य पेड़ों को पड़ रही है। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो दर्द से राहत देती है। ये शरीर के तापमान को बढ़ने से रोकती है। भारत में दशकों से डॉक्टर इसी दवा से मरीजों के तेज बुखार को कम करते आ रहे हैं। इसे 24 घंटे में 4 बार से अधिक नहीं खाना चाहिए। मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद होने वाले बुखार, दर्द और सूजन में ली जाने वाली दवा आइब्रूफेन का इस्तेमाल करने की जगह पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने को ज्यादा सही माना गया है। कोविड-19 की वजह से महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ बीते कुछ दिनों में कई स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी कोविड-19 के संक्रमण में आए हैं, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी भी शामिल थे। इंस्पेक्टर चंद्रवंशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 45 साल के चंद्रवंशी जूनी इंदौर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे। उनका पिछले 10 दिनों से अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि देर रात 3 बजे इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। कोरोना वायरस के बीच हिमाचल के लिए शनिवार देर शाम एक और झटके वाली खबर आई है। यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ जमाती फिर से पॉजिटिव आया है। दोबारा पॉजिटिव आने के बाद उसे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में भर्ती किया गया है। ये तबलीगी ऊना के उन 3 जमातियों में से है जो टांडा में कोरोना से जंग जीत चुके थे और उन्हें छुट्टी हो गई है। इन्हें कांगड़ा के छेब में रखा गया था। इनमें से एक की तीसरी फॉलोअप रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तीनों जमाती मंडी जिला से संबंधित है और ऊना के अंब क्षेत्र की एक मस्जिद में रुके थे। जमाती के दोबारा पॉजिटिव होने से हिमाचल में एक्टिव मामले 23 हो गए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।